नेटफ्लिक्स पर नई वेब सीरीज आई है जिसका नाम है IC-814 और ये खूब विवादों में है, खूब सुर्खियों में है, कानूनी दरवाजे पर भी गई। हालांकि अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही है जो इसी से जुड़ी हुई है। द कंधार हाईजैक ये सीरीज साल 1999 यानी 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 की हाईजैकिंग पर आधारित है। IC-814 द कंधार हाईजैक में रॉ और IB की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। अब समझिए कैसे। दरअसल उस वक्त भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ रहे AS दुलत ने हॉपर कॉलिंग्स से प्रकाशित अपनी आत्मकथा अ लाइफ इन अ शेडोज में IC-814 की हाईजैकिंग पर पूरी डिटेल से अपनी बात लिखी, पूरे विस्तार से इसे सामने रखा। रॉ चीफ की जुबानी अपहरण की कहानी। जी हाँ, दुलत लिखते हैं कि 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से नई दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 शाम 5:30 बजे जैसे ही इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुई, नकाबपोश आतंकियों ने इसे हाईजैक कर लिया। किडनैपर्स ने जहाज के कप्तान देवी शरण को इसे लाहौर ले जाने के लिए कहा। उन्होंने हवाला दिया कि जहाज में तेल कम है और लाहौर नहीं पहुंच पाएंगे किसी भी कीमत पर। लेकिन हाईजैकर्स को अमृतसर में रिफ्यूलिंग के लिए जहाज को उतारने पर तैयार जरूर कर लिया। हालांकि वहां ऐसे हालात बने, ऐसी परिस्थितियां बनी कि महज घंटे भर के अंदर जहाज फिर हवा में था। पहले से लाहौर ले जाया गया, फिर दुबई और वहां से सीधे कंधार। लेकिन कैसे तय हुई नेगोशिएशन टीम, ये सवाल यहां पर खड़ा है। दुलत लिखते हैं इस बात को लेकर कि उस समय अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता थी। भारत की तालिबान से कोई खास डीलिंग नहीं थी। हमारे लिए बहुत टफ सिचुएशन बन गई। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS ने यह तय कर लिया कि हम अपने कुछ लोगों को कंधार भेजेंगे। लेकिन तब तक हाईजैकर्स की तरफ से मसूद अजहर जैसे कुछ आतंकियों को रिहा करने की डिमांड भी सामने आ गई। बेहद खतरनाक आतंकियों के नाम इसमें शुमार थे, वो भी आगे डिटेल आपके सामने रखेंगे। लेकिन लिखते हैं NSA ब्रिजेश मिश्रा ने मुझसे कहा कि अपने कुछ लोगों को भेज दो। मेरे दिमाग में फौरन CD साय और आनंद अरनी का नाम आया। दोनों ऐसे अफसर थे जो अफगानिस्तान में काम कर चुके थे, यानी कि वहां के हालात को बखूबी समझते थे। पर IB के चीफ श्यामल दत्त ने कहा कि हमारे पास अजीत डोभाल और निश्चल संधू हैं। विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी विवेक काटजू को भी टीम में शामिल कर लिया गया। आगे सुनिए किस तरह से हिम्मत हार गए थे अजीत डोभाल। क्या ये प्रश्न चिन्ह है, क्या ये सवाल है, क्या इसका जवाब आगे मिलेगा? जी हाँ, मिलेगा। पूर्व रॉ चीफ दुलत लिखते हैं कि जब नेगोशिएशन टीम वहां पहुंची तो अजीत डोभाल ने मुझे फोन किया। उन्होंने मुझसे कहा जल्दी फैसला करवाइए, यहां बहुत ज्यादा प्रेशर है, पता नहीं क्या हो सकता है। ये लोग कह रहे हैं कि अगर आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते तो अपना जहाज लेकर वहां से जाइए। मेरे लिए यह भरोसा कर पाना बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था कि अजीत डोभाल जैसा आदमी, ऐसा शख्स हिम्मत हार गया। ये उनके जरिए कहा गया। कौन आतंकियों से बातचीत नहीं चाहता था? अब ये भी बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब यहां पर आगे दुलत के जरिए मिलेगा। दरअसल दुलत लिखते हैं कि IC-814 के बदले आतंकियों को रिहा करने का फैसला यकीनन निश्चित तौर पर बहुत खराब था, लेकिन 160 यात्री, 160 पैसेंजर्स की जान उस वक्त दांव पर लगी थी। ये फैसला कतई आसान नहीं था। लालकृष्ण आडवाणी ने खुलकर नहीं कहा, लेकिन वो आतंकियों से बातचीत के खिलाफ थे। अजीत डोभाल का भी यही मानना था, लेकिन वो ऐसी स्थिति में फंस गए थे कि जल्द से जल्द समाधान चाहते थे, कोई बीच का सही रास्ता चाहते थे। एक और शख्स थे जो किसी भी कीमत पर आतंकियों को नहीं छोड़ना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि इतने खूंखार आतंकी जो जेल की सलाखों के पीछे है, जिन्हें ना जाने कितनी मशक्कत के बाद गिरफ्त में लाया गया है, वो यूं छूट जाएं। वो थे जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। दौलत ये भी लिखते हैं कि एक एक दिन बहुत भारी पड़ रहा था, लेकिन वो नाम जो हमने आपको बताए ये नहीं चाहते थे कि आतंकियों की रिहाई हो। 30 दिसंबर
1999 की सुबह अब आपको बताते हैं कि कैसी रही। बहुत गौर से समझिए और सुनिए, उस वक्त को आप आंखों के सामने जिंदा पाएंगे। 30 दिसंबर 1999 की सुबह अजीत डोभाल ने मुझे फिर फोन किया। ये उनके जरिए कहा गया। उन्होंने कहा, सर यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है, अब तो ये लोग हमें धमका रहे हैं। मुझे नहीं पता यात्रियों और हम लोगों के साथ आखिर क्या करेंगे। आखिरकार तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को मजबूरन आतंकियों की डिमांड पूरी करनी पड़ी, मानना पड़ा जो कुछ उनकी तरफ से कहा गया, खासतौर से वो रिहाई आतंकियों की। जैश-ए मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर, ये वो नाम है जिन्हें बेहद खूंखार आतंकियों की श्रेणी में, उस कैटेगरी में रखा गया था और इन्हें आखिरकार रिहा करना ही पड़ा। तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद इन आतंकियों को अपने साथ कंधार ले गए थे और आखिरकार हाईजैकर से छुटकारा यहां पर मिला। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह से ये वेब सीरीज यहां पर सामने आई है, कई सवाल उठे, कई कानूनी प्रक्रिया यहां पर नजर आई, नेटफ्लिक्स का अपनी तरफ से बयान भी सामने आया और अब ये सभी के सामने है। अब आप खुद तय करिए कि ये आपके किन विचारों पर या उस स्थिति पर खरी उतरती है या फिर नहीं।